आज पीसीएस का पेपर हुआ है तो हम लोग उसको थोड़ा सा सॉल्व देखते हैं। कैसे आया है पेपर आप लोग देखिए, हम बता रहे हैं और अपना अपना व्यू दीजिए, कमेंट करिए इस पे कैसा है। रक्त के संदर्भ, पहला प्रश्न है, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो जो रक्त होता है वो प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा कथन है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए, ना तो एक ना ही दो, बी है केवल एक, सी है केवल दो, डी है एक और दो दोनों। तो हम जानते हैं रक्त जो होता है प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स से मिलकर बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, सूची 2 है, लेखक है, ग्रंथ है। लेखक ए में त्रिविक्रम भट्ट हैं, बी पे सोमदेव, सी पे जयदेव, डी पे क्षेमेंद्र और दूसरी तरफ ग्रंथ में 1 पे गीत गोविंद, 2 पे बृहद कथा मंजरी, 3 पे नलचंपू, 4 पे कथा सारित सागर। तो अगर हम इसको मिलान करें तो जो त्रिविक्रम भट्ट हैं उन्होंने नलचंपू लिखा, जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी लिखा और सोमदेव ने कथा सारित सागर लिखा। मिलान करते हैं 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है। पहला है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विज्ञान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया। दूसरा कथन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन बी है केवल दो, केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। तो अगर हम देखें तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है रामभद्राचार्य जी को मिला है और गुलजार को, लेकिन इसमें रामभद्राचार्य दिया है, बिल्कुल सही है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया जी शंकर कुरूप को, तो ये भी सही, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है गामा किरणें, दूसरा है परावैंगनी किरणें, तीसरा है रेडियो किरणें तरंगें और चौथा है यक्स किरणें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम इसको मिलान करते हैं। ये 10 की घात 20 से 10 की घात 18 आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य नहीं पूछ रहा है। दूसरा है 10 की घात 18 से 10 की घात 16, फिर 10 की घात 16 से 10 की घात 14 और फिर 10 की घात 8 से 10 की घात 4। अब हम मिलान करें तो गामा है, फिर यक्स है, फिर परावैंगनी है, फिर रेडियो तरंगे हैं। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया। पहला है आयुष मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, चौथा है जनजातीय कार्य मंत्रालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आप कूट है, ऑप्शन ए है केवल 4, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है 2 और 3। अगर हम इसको देखें तो आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण जो था जनजातीय मामले से जनजातीय कार्य मंत्रालय ने शुरू किया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। पहला है वित्त विभाग, दूसरा है शिक्षा विभाग, तीसरा है योजना विभाग। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए ऑप्शन केवल 3, बी ऑप्शन केवल 1, सी ऑप्शन 1 और 2, डी ऑप्शन 1 और 3। इसका उत्तर अगर हम 6 नंबर का देखें तो इसका योजना आयोग तैयार करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है,
यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। दूसरा कथन है यह अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ना तो ए है ना तो एक ना ही दो, बी है केवल एक, सी है केवल दो, डी है एक और दो दोनों। तो बेकिंग सोडा का अगर हम देखें तो सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तीनों होता है। ये अग्निशामक यंत्रों में CO2 उत्पन्न करता है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। दूसरा कारण है आर, MRP वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है पहला ऑप्शन, ए गलत है किंतु आर सही है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी है ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। डी है ए सही किंतु आर गलत। अगर हम इसको देखते हैं तो MRP हम लोग मोल भाव कर सकते हैं। MRP से कम पे बिल्कुल सही है। और MRP वह मूल्य है जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। तो नहीं, MRP पे जरूरी नहीं है। तो ए सही आर गलत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 8 नंबर था। 9 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में परमाणु शक्ति संयंत्र हैं और दूसरे में राज्य दिए गए हैं। तो ए पे है कुडनकुलम, बी पे है काकरापारा, सी पे है कैगा, डी पे है रावत भाटा। और राज्य में 1 पे कर्नाटक, 2 पे तमिलनाडु, 3 पे राजस्थान, 4 पे गुजरात। तो अगर हम देखें कुडनकुलम जो है ये तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, रावत भाटा राजस्थान में है। अब मिलान कर देते हैं। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि एक सामान्य 70 किग्रा व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए है, पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है तांबा, चौथा है लोहा। तो नीचे दिए गए कूट से इसको मिलान करना है। कूट दिए गए हैं तो इसका अगर 10 नंबर सोडियम हम देखें तो सोडियम जो होता है 0.2 होता है और पोटेशियम जो होता है 0.4 होता है। लोहा जो होता है 0.006% होता है। अब इसको हम व्यवस्थित कर लें तो इसको कम से ज़्यादा की तरफ करना है ना। किस में करना है? बढ़ते क्रम में। सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम आपका हो जाएगा तांबा 3 नंबर, फिर लोहा 4 नंबर, 3 4, फिर उसके बाद है सोडियम 1, 3 4 1 2, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है नानक, दूसरा है चैतन्य महाप्रभु, तीसरा है नामदेव और चौथा है कबीर। तो कूट से मिलान करना है इसका। 11 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नानक का जन्म जो हुआ था 1469 में हुआ था और चैतन्य महाप्रभु का 1486 में हुआ था, नामदेव का 1270 में हुआ था, कबीर का 1440 में हुआ था। अब इसको हम क्रम से करें तो 3 नंबर नामदेव, फिर कबीर, फिर नानक, फिर महाप्रभु। तो 3 4 1 2, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 12 नंबर के उसको देखा जाए अगर तो पहला है जवाहर रोजगार योजना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, तीसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, चौथा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम देखें जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में शुरू हुई थी और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं का विकास ये था 1982 में।
और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में हुआ था। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में हुआ था। अब इसको क्रम से कर लें तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। दूसरा है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है, ऑप्शन ए है ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है एक और दो, दोनों। तो हम जानते हैं राष्ट्रीय हित में अगर राज्यसभा कोई घोषित कर दे तो वो अखिल भारतीय सेवा सृजित हो सकती है और उसे विशेष बहुमत से पारित करना होगा। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कि गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उनके गठन को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाकड़ावाला समिति, दूसरा है रंगराजन समिति, तीसरा है तेंदुलकर समिति और चौथा है दांडेकर और रथ समिति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सबसे पहले दांडेकर और रथ समिति है, 2 पे लाकड़ावाला है, 3 पे तेंदुलकर है और 4 पे रंगराजन समिति है। अब इसको क्रम से कर लीजिए, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्राज़ील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ब्राज़ील के भूमध्यरेखीय वर्षावनों को सेल्वा कहते हैं। दूसरा कथन है, यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ऑप्शन ए, ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है एक और दो, दोनों। तो अगर हम इसको देखें तो टेरा रोक्सा जो होता है ये लाल मिट्टी को कहते हैं, ना कि काली मिट्टी को, दक्षिणी क्षेत्र में होती है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पूना समझौता, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, तीसरा है गांधी इरविन समझौता और चौथा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें अगर हम देखें, पूना समझौता 1932 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में ये भी समाप्त हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 1931 में ही ये सम्मेलन हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर सविनय अवज्ञा की समाप्ति, तब ये हुआ था पूना समझौता। तो 3 4 2 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए। और दूसरा कथन है, इस वर्ष डोंगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है, ए ना तो एक ना ही दो, बी है केवल एक, सी है केवल दो, डी है एक और दो, दोनों। तो अगर हम इसको देखें तो जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है 23 भाषाओं में दिया गया, बिल्कुल सही है। और डोंगरी में किसी को नहीं दिया गया, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा है द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, तीसरा है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध और चौथा है प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। अगर हम इसको देखें, प्रथम एंग्लो तो 1767 से 69 के बीच हुआ था और इसको देखें तो 1749 से 56 तक हुआ था। और इसको प्रथम आंग्ल सिख देखें तो 1846 से 48 हुआ था। और अफगान देखें तो 1839 से 42 के बीच हुआ था। अब इसको क्रम से कर लीजिए तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? आप पहला है बांग्लादेश, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है मलेशिया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए केवल 2 और 4, बी केवल 1, सी केवल 2, डी केवल 1 और 3। तो हम जानते हैं ये म्यांमार के लिए चला गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, दूसरा है मद्रास अंग्रेजों को वापस मिला। तो अगर हम इसको देखें तो ये बात बिल्कुल सही है, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, मद्रास अंग्रेजों को पुनः मिल गया, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा के अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई? ऑप्शन ए है पहला कथन एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा है अतुल प्रणय, तीसरा है समाली श्रीकांत, चौथा है अमर्त्य सेन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है केवल 4, कूट बी है केवल 1, सी है 1 और 2, डी है 3 और 4। तो अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा अधिकार के बारे में अवधारणा प्रस्तावित की थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलाना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा सीटें हैं। तो अगर आप लोग जानते हो तो बिहार को 16 से मिला दीजिए, तो ये सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में 19, कर्नाटक में 12, तमिलनाडु में 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हाँ, तो निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पवना है, नील है, कूका है, सन्यासी है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह हुआ था, फिर कूका, फिर नील, फिर पवना। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थोड़ा तेजी से हल करते हैं हम इसको। 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। कारण है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए गलत है किंतु आर सही है। बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। और डी है ए सही किंतु आर गलत। तो हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में समशीतोष्ण शीत उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण क्या उष्ण होना चाहिए, फिर भी दोनों कथन सही हैं, व्याख्या नहीं करते। 25 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन यह है मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। दूसरा कारण है गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है ए गलत किंतु आर सही। बी है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। सी है ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और डी है ए सही आर गलत। हम देखते हैं मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट करता है, सही बात है। और गर्मी के दिनों में उच्च आर्द्रता से परेशानी हो सकती है, ये भी सही है। तो दोनों सही, व्याख्या भी हो रही है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कई नंबर है 26 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, सही बात है। और कारण है हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। डी है ए सही है किंतु आर गलत है। हम देखें तो हिमालय के विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। और ऊंचाई के साथ उसमें विभिन्नताएं होती हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी हो रही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एमपीआई की बात कर रहा है। पहला है इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया। दूसरा है यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है। तो इसमें जितने गरीब होते हैं सब शामिल होते हैं। 2010 से जारी होता है, सही बात है।
दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। एक तरफ सम्राट हैं और दूसरी तरफ शहर एवं मकबरा दिया है, मिलान करना है। तो आप लोग जानते हैं, मिला दे रहे हैं। बाबर कहाँ था? काबुल में। तो जहांगीर कहाँ था? लाहौर। शाहजहां कहाँ था? आगरा। हुमायूं कहाँ था? दिल्ली। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है। ऑप्शन ए पहला है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। दूसरा है लोक लेखा समिति में राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए ना तो एक ना ही दो, बी केवल एक, सी एक और दो दोनों, डी केवल दो। तो हम देखें तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को नहीं, लोकसभा अध्यक्ष को देती है। तो पहला गलत। इसमें राज्यसभा से 15 सदस्य नहीं होते, ये लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ये भी गलत, दोनों गलत, ना तो एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन है तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैनग्रोव पहल मिस्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप पहला है इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है इसका उद्देश्य मैनग्रोव वनों को पुनः स्थापित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए ना तो एक ना ही दो, बी केवल एक, सी केवल दो, डी एक और दो दोनों। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी, ना कि 2019 में। पहला गलत हो गया, दूसरा सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, बेबेल योजना 1944, शिमला समझौता 1945। अब मिलान कर लीजिए। 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अरब सागर में गिरती है कौन सी नदी? निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पेरियार, पेन्नार, पलार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए है केवल 3, बी है 1 और 2, सी है केवल 1, डी है 2 और 3। तो अगर हम देखें तो पेन्नार जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो 2 वाले तो कट गए। अब बचा पेरियार, तो पेरियार गिरती है अरब सागर में। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोयला क्षेत्र है, देश दिए हैं, मिलान करना है। हम मिलान करते रहें, आप लोग जल्दी से मिला लीजिएगा तब बताइएगा। तो लंका शहर जो है ये इंग्लैंड में है, रूर जर्मनी में है, कुजबास रूस में है और अपलेसियन पर्वत कहाँ है? अमेरिका में है। 4 1 2 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला है डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं। दूसरा है केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है ना तो एक ना ही दो, बी ऑप्शन है केवल एक, सी ऑप्शन है केवल दो, डी ऑप्शन है एक और दो दोनों। तो अगर हम देखें डॉल्फिन और व्हेल जो होता है ब्लो होल्स के माध्यम से, ब्लो होल मतलब फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं, ये बात सही है। और केंचुआ त्वचा सांस लेता है, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास का नहीं है? पहला है मेघदूतम, दूसरा है रघुवंशम, तीसरा है श्रृंगार शतक। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा नहीं है? कूट है ए केवल 3, बी केवल 1, सी के 1 और 2, डी 2 और 3। तो हम जानते हैं मेघदूतम और रघुवंशम कालिदास का है, श्रृंगार शतक नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं, सही है। भाग 6 में राज्य है, बिल्कुल सही है। भाग 11 में नगर पालिका है, तो 11 में नहीं है, 9 ख में ख में है, तो ये गलत हो गया, केवल 3 गलत हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर है। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। अभिकथन है पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं। तो हाँ बिल्कुल होती हैं, तारत्व का मामला होता है। कारण आर है पुरुषों और महिलाओं में ओकल कार्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है, तो अलग अलग होती है, दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
एक तरफ परिष्करण तेल शोधनशाला दी है, दूसरी तरफ राज्य दिया है, मिलान करना है। तो नायरा जो है ये गुजरात में है, मनाली जो है तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है और तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। मिलान कर लीजिए। 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ओलिविया 39 नंबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, यह उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षकों की एक पहल है। दूसरा है, ओलिव ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया गया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है ना तो एक ना ही दो, बी है केवल एक, सी है केवल दो, डी है एक और दो दोनों। तो ये भारतीय तटरक्षकों द्वारा एक पहल है, सही है, और ये जब उनका घोंसला बनाने का समय होता है तब चलाया जाता है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर। भारतीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? पहला है केंद्रीय जांच ब्यूरो, दूसरा है अनुसंधान और विश्लेषण विंग, तीसरा है आसूचना ब्यूरो, चौथा है प्रवर्तन निदेशालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है 3 और 4, बी है ये केवल एक, सी है 2 और 3, डी है केवल 3। ये सीबीआई है, ये रा है, ये आईबी है, ये ईडी है। तो सीबीआई के थ्रू हुआ है, तो ऑप्शन ए सही, बी सही हो जाएगा, केवल एक। 42 नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, तीसरा है संप्रभुता और चौथा है गणतंत्र। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है 3 और 4, बी है 1 और 2, सी है 1 और 3, डी है 2 और 3। हम लोग जानते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है, तो 1 और 2 जोड़ा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है? पहला है, यह संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम नहीं दिया है, और इसमें 38 सदस्य हैं। दूसरा है, विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहले इसके अंतर्गत की है, तो इसमें 124 सदस्य हैं। ये गलत, ये सही, केवल 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा कारण आ रहा है। अभिकथन है, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। कारण है, अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म के याद में कराया था। तो आप लोग जानते हैं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये सही है, उन्होंने अपने पुत्र के जन्म पे नहीं कराया था। पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये प्रश्न भाई गलत है, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब किताब से, लेकिन ये गलत है। प्रश्न नंबर 44 गलत है। अब गलत आयोग क्या माने हमको नहीं पता, लेकिन गलत होना चाहिए। पंजाब है 1956 में बना है। नागालैंड जो है 1963 में बना है। अरुणाचल प्रदेश जो सिक्किम 1975 में बना है। और ये बना है, मिलान कर लीजिए अब इसमें, तो इसमें कोई कूट मिल नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। और उस तरीके से तो 3 के पहले 1 न होना चाहिए 56 में, तो 1 है, ये नहीं है, और दूसरे तरीके से ये सही हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, हमारे हिसाब से गलत है, देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, सुमेलित करना है। पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी दिया है, 2025 में विजेता दिया है। ए पे फिक्शन, बी पे संगीत, सी पे जीवनी और डी पे ड्रामा नाटक। 1 पे जेसन रॉबर्टसन, बी पे ब्रेडन जैकब्स जेनसिंग, 3 पे सूसी इबारा और 4 पे परसिवल एवरेट। तो कूट दिया है, इसका मिलान करना है। तो अगर हम इसको मिलाएं तो ड्रामा में ब्रेडन जैकब्स को मिला है, और संगीत में मिला है, फिक्शन में देख लीजिए परसिवल
एवरेट को मिला है और जीवनी में रॉबर्ट्स को मिल गया है, संगीत में सुशी बारा को मिला है। अब इसका मिलान कर लीजिए, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, हम मिलान कर दे रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त किया था। मिलान कर लीजिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना के अनुसार मूंज उत्पाद निम्नलिखित में से किस जिले में से संबंधित है? पहला है अमेठी, दूसरा है सुल्तानपुर, तीसरा है संत कबीर नगर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए ऑप्शन केवल 3, बी ऑप्शन 1 और 2, सी ऑप्शन 1 और 3, डी ऑप्शन 2 और 3। तो मूंज जो होता है वो अमेठी में होता है, सुल्तानपुर में और प्रयागराज, ये 3 जिले हैं। प्रयागराज में 3 जिले हैं, जिसमें 2 दिए हैं, तो 1 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। मानस असम में है। अगस्तमलाई केरल में है। तो केवल एक जो है ये सही नहीं है और सब सही हैं। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में किन देशों में फैला है? मंगोलिया, चीन, रूस, कजाकिस्तान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए ऑप्शन केवल 1 2 और 4, बी ऑप्शन केवल 1, सी ऑप्शन केवल 1 और 2, डी ऑप्शन 1 2 और 3। तो मंगोलिया में है, चीन में है, 1 और 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पिछली प्रैक्टिस में मिला था जब हम हल करा रहे थे, तो वहाँ हमने बताया था कि जो 1 से 7 तक होता है ये 0 हुआ, यहाँ ये 7 हुआ और यहाँ तक 14 होता है। तो 7 से कम वाला अम्ल होता है, 7 से अधिक वाला क्षार होता है। इसमें उल्टा दिया है। पहला है अम्लीय विलयन 7 से अधिक pH पर होता है, तो नहीं, अम्लीय 7 से कम पे होता है। क्षारीय विलयन 7 से कम पे होता है, नहीं, क्षारीय विलयन 7 से अधिक पे होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है ना तो 1 ना ही 2, बी ऑप्शन है केवल 1, सी ऑप्शन है केवल 2, डी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, पहला है नगर पालिका सदस्य बनने हेतु अर्हता आयु 25 वर्ष है, 21 वर्ष है। दूसरा है नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 सही, डी सही हो जाएगा। कौन सही सुमेलित है? कोयला उत्पादक क्षेत्र दिया है, राज्य दिया है। पहला है मावलोंग अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है रानीगंज पश्चिम बंगाल, हाँ रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। रामगढ़ झारखंड में है, ये सही है। तलचर उड़ीसा में है, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 2 3 4, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 1 2 और 3। तो 2 3 4 सही हो गए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 53 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला आक्रमण जो इनका था वो था रणथंभौर में, फिर उसके बाद जैसलमेर, 2 1 4 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पम्बन ब्रिज के बारे में बात कर रहा है, जो ये श्रीलंका और भारत के बीच बना है। तो पहला इसका निर्माण रेल विकास लिमिटेड द्वारा किया गया, जो रेल मंत्रालय तहत नवरत्न सार्वजनिक इकाई है। दूसरा है, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे है। सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है ना तो 1 ना ही 2, बी है केवल 1, सी है केवल 2, डी है 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 55 नंबर, निम्नलिखित राम आदर्श स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो सरसई नावर, समसपुर पश्चिम बिहार, रुद्रसागर और सुल्तानपुर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है 3 और 4, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो रुद्रसागर त्रिपुरा में है,
सुल्तानपुर हरियाणा में है। 3 4 नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 56 नंबर। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर भारत और किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन पहला है रूस, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा है किर्गिस्तान, चौथा है मंगोलिया। और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 3। तो हम जानते हैं खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? ऑप्शन पहला है केटी साहब, दूसरा है केएम पणिक्कर, तीसरा है पी सित्तारामैया और चौथा है हृदयनाथ कंजरू। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए है 2 और 4, बी है 1 और 2, सी है 1 और 3, डी है 2 और 3। तो हम जानते हैं फजल अली आयोग में कुंजरू और पणिक्कर थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए तो वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो दाचीगाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। केवला देवगाना पश्चिम बिहार राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश और पेरियार केरल। मिलान कर लीजिए। 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन मारने में गलती हो सकती है, तो आप लोग यहाँ से मिलान करिए जो बता रहे हैं, ना कि ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन गलत हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं, आप लोग ऊपर देखिए जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बुशमैन कालाहार में रहती है। एस्किमो उत्तरी कनाडा अमेरिका में पाए जाते हैं। पिग्मी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। विश्व की सबसे छोटी जनजाति है, सही है। मसाई जो होती है पश्चिमी नहीं पूर्वी अफ्रीका में, और कहाँ? केन्या में पाई जाती है। तो ये गलत हो गया, चौथा गलत हुआ, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 60 नंबर। खाद्य सुरक्षा अधिशेष, खाद्य सुरक्षा कामा लगा हुआ है। अधिशेष खाद्य उत्पादन में भी आवश्यक है, खाद्य उत्पादन की अधिकता में भी आवश्यक है। दूसरा कारण है असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। तो दोनों कथन सही हैं, व्याख्या है सही है। 61 नंबर देखना है, मिलान करना है। शिष्य हैं और गुरु हैं, मिलान कर दीजिए। अमीर खुसरो के निजामुद्दीन औलिया, मर्दाना के गुरु नानक देव, सूरदास के वल्लभाचार्य और कबीर के रामानंद। तो मिलान कर दीजिए। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला है भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। दूसरा है जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावी पहुंच देता है। ये भी सही, ये भी सही, व्याख्या भी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ मिलान करना है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कन्नौज, दौराह, सामूगढ़ और चौसा। तो हम जानते हैं दौराह जो है 1532 में, चौसा 1539 में, 1540 में और सामूगढ़ जो है 1558 में। तो इस तरह से मिलान कर लें। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रफल के आधार पर, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक था, इसको थोड़ा सा मिलान करना है, इसको हम छोड़ देते हैं 64 नंबर को। ये क्षेत्रफल के आधार पर है, तो इसको मैपिंग देखनी पड़ेगी पूरे भारत के राज्यों की। ये थोड़ा सा टाइट है, इसको छोड़ देते हैं अभी। 65 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही है? पहला, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावना है, सही है। दूसरा है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इस क्षमता का नहीं उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उनके उत्तर में नेपाल की सीमा आती है, ये भी सही है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 66 नंबर। समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर भी सही कथन है। पहला है समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। दूसरा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम कार्बन के समस्थानिक है, नहीं ये हाइड्रोजन के हैं। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, इसको मिलान करना है। संविधान की समितियां दी हैं। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू,
प्रारूप समिति अम्बेडकर। तो संघ संविधान समिति पे तो हाँ, तो प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद और मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। मिलान कर दीजिए 4 1 2 3 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केचुआ पर बात कर रहा है, केचुआ के संबंध में सही कथन जानना है। केचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। केचुआ में 2 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, 2 नहीं 4 जोड़ी पाए जाते हैं। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अटल सुरंग के संदर्भ में ये निम्नलिखित में सही है। यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो राजमार्ग सुरंग नहीं, डबल टनल वाली सुरंग सबसे लंबी है, तो ये गलत हो गया है। यह सुरंग ही पीर पंजाल में है, तो ये सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में आज उत्तर प्रदेश में है। पहला है मंडी, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है हुरास। नीचे दिए गए कुल से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो हम पेपर हल करा रहे हैं, इसमें ये सब पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शन मिला रहे हैं। मांडी और हुलास यूपी में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो 1 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 71 नंबर को मिलान करा देते हैं। पद्म विभूषण मिला है व्यापार और उद्योग क्षेत्र में श्री ओसामू सुजुकी को। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मिला है इनको श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनको मिला है दवा क्षेत्र में नागेश्वर रेड्डी को मिला है। 1911 घटनाएं पूछ रहा है। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था, ये सही है। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई थी। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तीसरा गलत है। गठित हुई थी पूछ रहा है, 1 और 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है वित्त आयोग, मिलान करवाना है। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YB रेड्डी थे। 13वें के क्या नाम है, M विजय केलकर थे, ठीक। और 11वें के प्रोफेसर खुसरो थे, 12वें के श्री रंगराजन थे। मिलान कर दीजिए। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 73 के बाद 74 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है। पहला उल्लास, दूसरा है दीक्षा, तीसरा है भारत निर्माण कार्यक्रम। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये शामिल है, दीक्षा शामिल है, तीसरा नहीं शामिल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व आर्थिक मंच, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा है, तीसरा है, नीचे दिए गए कुल से सही उत्तर चुनना है। पहला है केवल 3, बी है केवल 1, सी है 1 और 2 दोनों, डी है 2 और 3। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, ऑप्शन बी सही है। सुएज नहर निम्नलिखित में किन्हें जोड़ती है। पहला है अटलांटिक महासागर, दूसरा है भूमध्य सागर, तीसरा है लाल सागर, तीसरा है भूमध्य सागर और चौथा है हिंद महासागर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सुएज नहर को भूल जाइए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। 2 और 3 सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही है। अब पिको आंदोलन की बात कर रहा है, भारतीय राज्यों में से संबंधित है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। तो इसमें से देखना है हमको कि कितने हैं। कर्नाटक की बात कर रहा है, तो इसमें जो कर्नाटक है, पिको आंदोलन वो कर्नाटक में शुरू हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 78 नंबर है, आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली किसकी है। फ्रांस की है, अमेरिका की है, इजराइल की है। नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है 2 और 3। तो ये इजराइल का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 3। 79 नंबर क्वेश्चन है। पहला कथन है लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं। तो प्रदूषण या वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, तो नहीं, जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ बिल्कुल नहीं उगते। पहला सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
भारत में संसदीय शासन प्रणाली है 80 नंबर। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है, ऑप्शन बी। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक होनी चाहिए। नहीं, संसाधन निष्कर्षण दर संसाधन सृजन से अधिक नहीं होनी चाहिए, पहला गलत है। दूसरा, अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको देखते हैं, तो मिलान करना है हमको। तो सूची एक में शासक है, राजवंश है, तो राजराज प्रथम चोल थे भैया। महेंद्र वर्मन जो थे वो पल्लव थे। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट थे, कंडुगोन पांड्य थे। मिलान कर लीजिए, 2-4-1-3, 2-4-1-3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें मिलान करना है, राज्य हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप जानते हैं तमिलनाडु की डोडाबट्टा, राजस्थान की गुरशिखर, नागालैंड की सारामती, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ी। 2-3-4-1, 2-3-4-1 भी सही हो जाएगा। बाबर ने चगताई तुर्की में तुझके बाबरी लिखी, तो बिल्कुल तुर्की भाषा में तुर्की बाबरी लिखा था। तुर्की मुगल दरबार की भाषा थी, तुर्की नहीं थी, फारसी थी। दूसरा गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 85 नंबर, लाइफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है। पहला है इसे 2022 में लॉन्च किया गया। दूसरा है इसके विचार को मैड्रिड स्पेन कॉप 25 में प्रस्तावित किया गया, तो इसको 2000 कॉप 26 में लाया गया। दोनों कथन गलत हैं, 2023 में लॉन्च हुआ और ये दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम और उनके बीच आंतरिक समानता सम्मिलित है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता दोनों में किया गया था, बिल्कुल सही, व्याख्या भी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं, नीचे दिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको कालक्रम में करना है। तो अगर 87 नंबर देखें तो काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में शुरू हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुआ था 52 में, ट्राइसेम 89 में और सूखा प्रवण 73-74 में। इसको क्रम से कर लीजिए, 2-3-1-4, 2-4-1-3, 2-4-1-3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें है अगला क्वेश्चन 88 नंबर, वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई है। पहला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, दूसरा केंद्रीय जल आयोग द्वारा, तीसरा है केंद्रीय भूजल बोर्ड। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है केवल 3, कूट बी है केवल 1, कूट सी है 1 और 2, कूट डी है 2 और 3। तो भूजल बोर्ड द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, बिल्कुल सही। ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, हाँ बिल्कुल जोड़ा गया है, क्योंकि ओजोन क्षरण जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कारण होता है। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक वन हैं? इसमें अगर देखा जाए किन जिलों में 20% से अधिक पर वन है, तो कुल क्षेत्रफल के, तो बहराइच है, चंदौली है, दोनों में है, श्रावस्ती में नहीं है, ऑप्शन 1-2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण 1856, इल्बर्ट विवाद 1883, नील विद्रोह 1859-60 और द्वितीय आंग्ल अफगान 1880-81। कर लीजिए अब इसको। तो अवध का विलय हो गया पहले, फिर नील विद्रोह 1-3-4-2, 1-3-4-2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में कौन सा उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ सीमा साझा करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैपिंग से क्वेश्चन है। पहला है ललितपुर, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है सहारनपुर। तो
ललितपुर तो केवल अकेले एक जिले को, ये दोनों दो दो जिलों को टच करते हैं, तो ए केवल बी सही हो जाएगा। मिलान करते हैं। निम्नलिखित में रेलवे मंडल दिए हुए हैं। मुख्यालय उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर पूर्वोत्तर का गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का जो होता है ये शायद कोलकाता है क्या। तीसरा गलत, 1 2 सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। दूसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। दोनों बातें सही हैं, व्याख्या भी सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। 109 नहीं 108 करता है। पहला गलत हो गया। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। बिल्कुल नहीं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक संभव नहीं, दोनों गलत हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में सही कथन छांटना है। पहला है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड जुड़वा कहा गया। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय क्रमशः वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए है ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है एक और दो, दोनों। तो पहला सही है, दूसरा दोनों का वाशिंगटन डीसी में है, दूसरा गलत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है मिलान करना है लोकसभा अध्यक्ष का। तो ए पे तो 17वें के तो सब जानते हैं, ओम बिरला हैं 17वें के। फिर 14वें के देखें तो सोमनाथ चटर्जी हैं। 12वें के देखें तो जीसी बाल योगी हैं और 11वें के पीए संग्राम हैं। मिलान कर लीजिए 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? पहला है कारपोरेट मंत्रालय, दूसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है ए ऑप्शन केवल 3, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2, डी ऑप्शन 2 और 3। तो हम देखें तो ये वित्त मंत्रालय की पहल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीचे दो निम्न में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? पहला मीथेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बायोगैस का मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 1 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 100 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? पहला है नताशा ब्राउन, दूसरा है किरण देसाई, तीसरा है नीलांजना एस राय, चौथा है रजनी चौहान। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए है 3 और 4, बी है केवल 1, सी है 2 और 3, डी है केवल 3। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 101 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? सब जानते हैं, शंकरन नायर। ऑप्शन ए सही, बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा देवी पाटन मंडल का हिस्सा नहीं है? पहला है बस्ती, दूसरा है बहराइच, तीसरा है बलरामपुर। तो अगर हम देखें इसको, देवी पाटन मंडल का हिस्सा है पूछ रहा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 3, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। अगर हम देखें तो बलरामपुर देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है और गोंडा है, श्रावस्ती है, बहराइच है। तो 2 3 जो होगा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बस्ती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतदाता पहचान पत्र 1993 शुरू हुआ। ईवीएम जो है 1999 से, और उस लास्ट में नोटा आया है। 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 104 नंबर। वैश्विक पर्यावरण पूर्व सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। पहला है इसकी स्थापना 1991 में हुई, सही हुई थी। इसमें केवल विकसित देश ही दाता हैं। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है तो दूसरा है केवल विकसित देश ही, तो विकसित देश नहीं विकासशील देश भी इसके दाता और ग्राही हैं। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 105 नंबर देखते हैं, सूची मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भाई। तो सबसे पहले है सूची 1 पे है गरीबी है। जब 1 पे गरीबी है, 2 पे जो है 6 पे है स्वच्छ जल, तो 3 और 1 कर दीजिए। ये जो 3 पे है स्वच्छता है, 4 पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन 2023-24 जारी की गई वैश्विक वेतन रिपोर्ट? पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 3, बी है केवल 1, सी है 1 और 2, डी है 2 और 3। तो श्रम संगठन ने जारी किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए पत्तन है, राज्य है, मिला दे रहे हैं आप लोग, मिला लीजिए। पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है, अलपुझा केरल में है। 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 108 नंबर, निम्न में कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है हीलियम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 3, बी है केवल 1, सी है 1 और 2, डी है 2 और 3। तो हम देखें तो हीलियम जो होती है सबसे हल्की होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? पहला है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, दूसरा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 3, बी है केवल 1, सी है 1 और 2, डी है 2 और 3। अगर हम इसको देखें तो केवल कौशल एवं विकास मंत्रालय द्वारा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये मराठा सम्राट के हैं, तो अब जानते हैं। पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, फिर दूसरे हैं बालाजी बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव हैं और फिर माधवराव हैं। 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला है नेपाली, दूसरा है डोगरी, तीसरा है बोडो और चौथा है भोजपुरी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ए ऑप्शन केवल 4, बी ऑप्शन केवल 1, सी ऑप्शन 1 और 2, डी ऑप्शन 3 और 4। तो हम जानते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ये सब हैं, नेपाली भी शामिल है, तीनों शामिल है, केवल भोजपुरी नहीं शामिल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 112 नंबर है, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर के बाद काली हो जाती हैं। तो सही बात है। जब कभी भी कोई भी चीज काली होगी तो उसमें समझ लीजिए सल्फर है, सल्फर है, चाहे SO2 गैस हो या कहीं से भी यश मिलेगा तभी वो काला होगा। दूसरा क्वेश्चन है ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। दोनों कथन सही हो गए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने बायोडिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायोडिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। बिल्कुल सही है। बायोडिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। दोनों सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये करंट का क्वेश्चन है, ये वाला कवक वाला यही एक पॉइंट है और तो घोल तो है, सही है, कवक को थोड़ा देखना पड़ेगा। 114 नंबर है, भारत के संसद में वित्तीय समिति कौन कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है सभी 1 2 3, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है 2 और 3। तो तीनों वित्तीय समितियां हैं, हम जानते हैं, संविधान का प्रश्न है, अच्छा है, सही है। निम्नलिखित में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद के हिस्सा नहीं है? पहला है बहरीन, दूसरा है ईरान, तीसरा है इराक, चौथा है कतर।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 3 और 4, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि फारस की खाड़ी और लाल सागर और फारस की खाड़ी के जो देश हैं बीच वाले, इनको कहा जाता है खाड़ी देश, और यही होते हैं खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य। तो आप इसमें कतर पा जाएंगे, सऊदीया पा जाएंगे, यूएई पा जाएंगे, बहरीन पा जाएंगे, लेकिन ईरान और इराक इसमें नहीं है। इराक यहाँ मिल जाएगा, ईरान बाहर मिलेगा। तो 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। मानव विकास सूचकांक संदर्भ में यूएनडीपी ने 1990 में पहली बार इसको प्रकाशित किया, ये बिल्कुल सही है। और इसको विकसित करने वाले महबूब उल हक और प्रोफेसर प्रिसनर थे। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये तो थे ही, तो दोनों कथन सही कर दीजिए। 117 नंबर सही सुमेलित नहीं है। मतदाता दिवस 25 को, संविधान दिवस 26 नवंबर है और मानवाधिकार 10 दिसंबर है। दोनों गलत हैं, 2, 3 गलत हो गए, ऑप्शन डी सही हो गया। 118 नंबर, नीचे निम्नलिखित पर विचार करें, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। 118 नंबर को व्यवस्थित करना है इसको। 118 नंबर क्वेश्चन को देखें। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन 2015 में, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2005 में, जल जीवन मिशन 19 में और राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावरण नीति 14 में मिलान करते हैं। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें दर्रा है, केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं, राज्य मिलान करना है। नीति माना लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सिपकीला हिमाचल में है। सुमेलित नहीं है, केवल बी एक नहीं सुमेलित है। 120 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। पहला है, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी का 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। दूसरा है, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। ये 1 से 3 है, लेकिन एक सही माना जाएगा और दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया प्रोटीन के पाचन में आमाशय की बात कर रहा है, तो पेप्सिन हो जाएगा। ट्रिप्सिन जो होता है उसमें अग्नाशय में हो जाएगा, आमाशय की बात कर रहा है, पेप्सिन होगा, केवल 3 सही हो जाएगा। इसमें देखें, मिलान करना है। कुद्रेमुख कर्नाटक, बैलाडीला छत्तीसगढ़, कुद्रेमुख कर्नाटक, बैलाडीला छत्तीसगढ़, गुरु महिसानी उड़ीसा और नुआ मुंडी झारखंड। मिलान कर लीजिए। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मिलान करना है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बंगाल खाड़ी किनारे आ जाइए। म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, भारत, मालदीव, श्रीलंका, इतना मिलान कर लीजिए। इंडोनेशिया नहीं है। 4 नंबर काट दीजिए, ए सही हो जाएगा। 1816 में सुगौली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को प्राप्त की गई थी। काठमांडू नहीं मिला था भैया, और सब मिले थे। 2, 3, 4। निर्धनता रेखा समय और देश के अनुरूप भिन्न होती है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार बदलती रहती हैं, तो ये बात तो सही है, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। दोनों कथन सही हो जाएंगे। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपतियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले नीलम संजीवा रेड्डी हैं 1, फिर आते हैं ये वेंकट रमन 4, फिर KR नारायणन 2, फिर 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, ये बात बिल्कुल सही है। गेहूं, गन्ना, आलू 3 चीज में उत्पादन में प्रथम है। भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। नहीं, अलीगढ़ नहीं है, सेगना ये कहाँ है, आगरा में है, यहाँ मंजूरी दी। तो ये
दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 128 नंबर, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में आप जानते हैं समवर्ती सूची है, संघ और राज्य का वर्णन है, 8वीं में भाषा है, 9वीं में कुछ नियम है और 10वीं में दल बदल है। मिलान कर लीजिए इसको। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन ए सही। 129 नंबर है, कथन है सीसा और टिन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार में के पदार्थ के रूप में किया जाता है। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर या धारा बहने पर ये गर्म होकर गल जाए। दूसरा कथन है सीसा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, नहीं कम होता है। पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण 5 जून को। वन्य जीव दिवस 22 को नहीं मनाया जाता। कौन सही नहीं है? केवल 2 सही नहीं है, तीसरा वाला मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, ये सब डेन्यूब के किनारे हैं। कोलोन राइट किनारे है। न्यू ऑरलियंस और हैदराबाद ये सुमेलित नहीं है दोनों। ये मूसिक किनारे है, वो न्यू ऑरलियंस मिसौरी किनारे नहीं है। 3 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 132 नंबर, खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य होना चाहिए, जवाबदेही नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं, तो राजगृह, वैशाली, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये नहीं, 2 1 4 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिमालय अनेक सतत वाहिनी नदियों का उद्गम है, सही बात है। हिमालय की ऊंची श्रेणियों पर सदा हिमाच्छादित रहती हैं, दोनों बात सही है। और वो सतत वाहिनी है, उसका एक कारण तो है, लेकिन दोनों कारण, वर्षा से भी जल प्राप्त होता है इससे, लेकिन जो सतत वाहिनी है उसका एक कारण तो है। तो दोनों सही है। व्याख्या है भी नहीं भी है, तो बी ऑप्शन करिए, व्याख्या है। सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं एसडीजी की सफलता के लिए भारत की सफलता आवश्यक है। क्यों? उसका कारण बता रहे हैं, विश्व की कुल जनसंख्या का 1/6 हिस्सा भारत निवास करता है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों आवश्यक है और व्याख्या है सही है। पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हुआ था उत्तराखंड में, केवल 3 सही हो जाएगा। 137 नंबर, भारत में पंचायती राज के बारे में सही छांटना है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये तो सही है। 1/3 स्थान SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/4 नहीं, 1/3 आरक्षित है, दूसरा गलत, ऑप्शन ए सही। 138 नंबर है, निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, पूछ रहा है इसमें। तो घर का आकार, निरक्षरता, ये सामाजिक संकेतक है? तो नहीं है भाई, है, निरक्षर है तो कोई सामाजिक संकेतक है। सामाजिक संकेतक की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। 2 क्वेश्चन छोड़ा है हमने। कौन सी ठंडी धारा नहीं है, गर्म पूछ रहा है, तो अगुलहास और ब्राज़ील गर्म जल धाराएँ हैं। ठंडी धाराएँ ये हैं हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया। 1 2 सही हो जाएगा, यही पूछ रहा है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ये सही है। टार्ट्रिक इमली आम में होता है कच्चे। स्टिक सिरका में होता है, तीसरा गलत हो गया, गलत पूछ रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सल्तनत के क्षेत्रों में मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित थे, खालसा और जागीरें। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल होती थी, तो राज्य के नियंत्रण वाली भूमि को खालसा कहते थे, जागीर नहीं। पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन डी सही। 42 नंबर है, आधुनिक लोकतंत्र तांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। DPSP की बात कर रहा है, नीति निर्देशक तत्व की। तो सामाजिक आर्थिक तो है, राजनीतिक नहीं है इसमें। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना निदेशक सिद्धांतों का मूल है, तो बिल्कुल सही, पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है और इसे 1992 में अपनाया गया था। तो ये गलत, पहला सही, दूसरा गलत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है,
मिलान करना है। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को छोड़ा गया था। L1 जो होता है 2 सितंबर को छोड़ा गया था। ये TDS जो है ये 17 फरवरी की 24 को, ये मिलान कर दीजिए। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। इसे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सी कहा है। तो एक किताब आपको मिलती है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, वहाँ पे कहा गया है, ये बात सही है। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला, बिल्कुल भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व जल आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अवरोही मतलब घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा महासागर हो गया, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और नदियाँ 4 नंबर। 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बगलिहार चेनाब पे है, ये दोनों गलत हैं, गलत पूछा है, 2 3 कर दीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, सही है। 950 से ज़्यादा इंटरनेट हैं, इसी वजह से मोबाइल गेम खूब होती है, तो व्याख्या भी हो गई। 49 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? सब जानते हैं, बानू मुश्ताक को मिला। इन्होंने ट्रांसलेट किया है, इनको नहीं मिला है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभा होते हैं, बिल्कुल सही। ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये नहीं होते। पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन बी सही हो गया। हमने 2 क्वेश्चन छोड़ा है और लगभग बता दिया है, और ये लगभग सही है, इसमें से कोई गलतियां नहीं। एक प्रश्न मान के चलिए डिलीट होगा। सीसैट भी हम हल करवा देंगे बहुत जल्द, तब तक इसको आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए।